नमस्कार। एक योगी से उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत बड़े बड़े नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें तेज हैं कि योगी की कुर्सी खतरे में है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही होगा, लेकिन कैबिनेट में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल दबी आवाजों में ये बातें तब होने लगी जब उत्तर प्रदेश में बीते दिनों बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष पहुंचे थे और राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों से अलग अलग मुलाकातें की गई। इसके अलावा दिल्ली में भी यूपी को लेकर शीर्ष नेतृत्व की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद से ही यूपी सरकार में सब ऑल इज वेल ना होने के कयास लगाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि योगी की कुर्सी खतरे में है। लेकिन बीजेपी का 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह इशारा क्या वाकई यूपी की सत्ता में बड़े बदलाव लेकर आएगा? आज योगी की कुंडली से जानेंगे कि क्या योगी की ग्रह नक्षत्र फिर 2022 में दिला पाएंगे उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता। 2022 चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी में कोई बदलाव कहीं बीजेपी के लिए न बन जाए खतरा। क्या कहते हैं इस पर ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, तो उनको पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज उनकी कुंडली के बारे में हम चर्चा करके बताएंगे कि जो उनका आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है। क्या कहती है योगी जी की कुंडली। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में बड़ी उठापटक चल रही है कि क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी की गद्दी पर कोई खतरा है, क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर रह पाएंगे चुनाव से पहले, या चुनावी समीकरण में क्या कुछ खेल होगा, क्या चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार फिर से बने रहेंगे या वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। तमाम तरह के कयास जो है इस समय लगाए जा रहे हैं। बड़ी हलचल है, सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में मची हुई है और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि योगी जी की कुंडली में सितारे क्या कह रहे हैं। हमारे पास बहुत से लोगों ने मैसेज करके, फ़ोन करके ये जानना चाहा है कि कृपया योगी जी की कुंडली के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा करें कि उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है और क्या उनकी मुख्यमंत्री की सीट पर कोई खतरा तो नहीं है। तो हमने उनके जन्म दिवस का ये मौका चुना और उनके कुंडली भी बनाएंगे। उनकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, क्या उनकी दशा कहती है, क्या महादशा कहती है, अंतरदशा क्या कह रही है, आने वाला समय कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और एक एक ग्रह के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर योगी जी के, आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के कौन से ग्रह वो उनके जिम्मेदार थे जिन्होंने तो मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाया। बहुत ही कम उम्र में योगी जी ने योगी बन गए थे, घर बार छोड़कर अपना चले गए थे और उसके बाद से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया। पहले सांसद रहे, उसके बाद यूपी में 2017 में चुनाव हुए थे तो वहां पर मुख्यमंत्री चुने गए। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं उनकी जन्म पत्रिका पर कि उनकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, कौन से ग्रह इतने प्रबल हैं जिन्होंने इनको इतने बड़े उच्च पद पर पहुंचाया। और आज एक भारी जन समूह देश का योगी जी के साथ है, यानी कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला भविष्य उनका क्या कह रहा है, सारी चर्चाएं होंगी यार इस बात से। देखिए, योगी जी की कुंडली पर नजर डालते हैं तो उनकी सिंह लगन की कुंडली है और उनकी कुंभ राशि है। पंचम भाव में स्वराशि के गुरु हैं जो कि हंस नाम का यह राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव में राहु बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके शत्रु उनके ऊपर काफी हावी नहीं हो पाते, भले ही वो कितना ही उनका विरोध करें, कितना ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन शत्रु पक्ष जो है उनके ऊपर काफी हावी नहीं रहता। सप्तम भाव में चंद्रमा है। अष्टम भाव में उनके कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में उनके कोई ग्रह नहीं। दशम भाव जो कि राजनीति का देखा गया, उच्च पद का देखा गया है, वहां पर सूर्य, शनि और बुध की युति है। ये बहुत ही सुंदर राजयोग माना जाता है। हालांकि सूर्य और शनि रहने के कारण यहाँ पर कभी कभी इनको रुकावटें, परेशानियां इनके काम में आती हैं, दिक्कतें आती हैं, अड़चनें आती हैं, उसके बाद इनको सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पर उच्च पद की सफलता बिल्कुल निश्चित रूप से मिलती है।
और कुंडली के एकादश भाव में इनके मंगल और शुक्र इस समय विराजमान है। 12वें भाव में केतु है और 12वां भाव जो है दर्शकों हमारा कहता है कि इंसान जो योगी बनता है, धर्म कर्म में जाता है, सांसारिक वस्तुओं को त्याग देता है, भोग विलासता को त्याग देता है, सांसारिक सुख को त्याग देता है, यानी कि इंसान योगी तपस्वी बनता है, साधु सन्यासी बनता है। ये कुंडली में 12वें भाव से तय होता है। 12वें भाव में जब भी अगर राहु केतु हो, बृहस्पति हो, गुरु चंद्रमा हो तो व्यक्ति सन्यासी होता है। समाज को छोड़कर आदमी जो है सन्यासी बन जाता है और योगी जी की कुंडली में देखा है कि वो योगी है, सन्यासी निकले हैं। 12वें भाव के केतु ने उनको इसी के लिए प्रेरित किया है। अब अगर उनकी कुंडली में दशा की बात करें तो उनको इस समय वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है और जो कि 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसके साथ इस समय उनको केतु में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो कि 8 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। देखिए, जब भी केतु में राहु का समय होता है तो विरोधाभास होता है। इस समय योगी जी के पक्ष में जितने लोग हैं उतने ही जनता या जो कहना चाहिए इनके जो शत्रु हैं वो इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केतु राहु जो है 6ठे भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु है, जिसका मतलब ये है कि विरोधी जो हैं इनका नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इनकी छवि को रिवील किया जा सकता है। पार्टी के अंदर भी गुटबाजी हो सकती है। कुछ जो पार्टी के जो लीडर हैं वो इनके अगेंस्ट जा सकते हैं या ये माहौल तैयार किया जा सकता है कि इनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए या फिर अगले कार्यकाल में अगर बीजेपी आती है तो इनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, इनकी कुंडली देख के बता रहे थे, समय विरोध का जरूर है, 8 फरवरी तक रहेगा, लेकिन गुरु की स्थिति इतनी पावरफुल है गोचर में जो कि योगी जी को कोई नुकसान नहीं होने देगी। सबसे पहले तो इनको बता, इनका ग्रह नक्षत्र बड़ा पावरफुल है, शनि की 7.5 भी है, 12वें घर में शनि राशि से चल रहे हैं, थोड़ा सा कमजोर जरूर है, लेकिन इस समय इनके लगन में जो बृहस्पति चल रहे हैं राशि से वो इनके बहुत ही शुभ हैं। ग्रह नक्षत्र पूरे तरीके से इनके पक्ष में रहते हुए नजर आ रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं, योगी जी की कुंडली देखकर ये कहा जा सकता है कि वो अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे और 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी जी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे। ये भी इनके सितारे नक्षत्र बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रह स्थिति ये कह रही है, अगर आला कमान में कोई परिवर्तन करते हैं, इनको चेहरे से हटाते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो इससे पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा, उनकी छवि पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसे कुछ योगी जी के ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। अगर यूपी में बीजेपी को आगे बढ़ना है तो योगी जी के साथ ही चलना होगा, कुछ ऐसे सितारे इनके कहते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की स्थिति बहुत ही शुभ है, गोचर में भी, कुंडली में भी। कुंडली में देखें, दशम भाव में शनि है और सूर्य भी दशम भाव में है, तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। जैसे कि इस समय पूरे देश में लहर चल रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, तो कहीं ना कहीं ये सितारे उनके दशम भाव के ग्रह बता रहे हैं कि मोदी जी के बाद अगर जनता किसी को देखना सुनना पसंद कर रही है या किसका कार्यकाल पसंद कर रही है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। ऐसे कुछ उनके ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं। उनकी कुंडली में ग्रहों के कारण ही जनता का पूर्ण सहयोग उनको मिल रहा है, चाहे सूर्य हो, चाहे शुक्र हो, चाहे गुरु हो, जनता पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित है, उनको पूरा सहयोग है। तो देखिए, हमारी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग तो योगी जी अपना पूरा कार्यकाल करेंगे, कोई खतरे वाली बात नहीं है। अगले चुनाव में चेहरा भी यही होंगे और उम्मीद ये करते हैं इनके ग्रह नक्षत्र देख के, जिस समय शुक्र की अंतर्दशा, राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा होगी, यानी कि केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा इनको 9 फरवरी 2021 से लग जाएगी। उसके बाद का समय इनका राजनीति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि अगले वर्ष भी इनको सत्ता पर ये फिर से काबिज होंगे, फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार बनते हुए नजर आएंगे। ऐसी योगी जी की कुंडली कह रही है। तो कोई खतरा इनको नहीं है, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर उनका ध्यान रखना चाहिए। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर भी होगा और कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई और चिंता वाली बात नहीं है। जिस तरीके से कार्य करते जा रहे हैं वैसे ही करते रहना चाहिए। तो ये योगी जी की कुंडली कहती है। और एक बार फिर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत उनको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम करे, राजनीति में दीर्घायु रहे हो, स्वस्थ उनका अच्छा रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना प्रभु से है।
और दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने योगी जी की कुंडली की चर्चा करी। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट का तरीका जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल मुझे दे इजाजत। नमस्कार।